नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जनता दल यू के सीनियर नेता शरद यादव जी। बहुत बहुत आपका स्वागत। आपका दिल कैसे लग रहा होगा पार्लियामेंट में आज? कितने सालों से अरे ये तो फर्क है कि वो आदत हमारी जो है वो लोकसभा की। हाँ, आपकी आदत है इतना लोकसभा में तो जनता के लोगों सदन जो है वो हमारे संस्कार में आ गया है। पर आप हार गए, इस बार भी आपको लगता था कि आप हार जाएंगे? नहीं लगता, नहीं लगता था ना। तो आपको क्या लगा, ऐसा क्या भरोसा था कि आप जीत जाएंगे? आपके अच्छा काम हुआ नहीं, सरकार आपकी वहां पर बदनाम हो गई थी, उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उसका वहां कोई असर नहीं था, सरकार का जो इनकम्बेंसी उसका कुछ नहीं था, इसलिए कि वहां काम मैंने काफी किए। वो तो एक दिया आपने किए, सरकार ने तो नहीं किया ना। सरकार भी पूरी शिद्दत से वहां काम करती थी। पर हार क्यों गए थे? इसलिए हार गए कि जो काम है वो तो उनकी उम्र होती है 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, या जो काम है वो भाई आप 10 साल सत्ता में है ना। हजारों बरस से जो कास्ट सिस्टम है वो संस्था बन गया, तो वो इस समय जो है वो चुनाव के समय सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इस बार यही हुआ कि एक जाति के समीकरण टूट गए सारे। हाँ, नहीं टूटे, लेकिन हमारे आजू बाजू में जो लोग खड़े हो गए तो कैंडिडेट चुनाव से ज्यादा हो गए, तो हमारे बाजू में जो आदमी खड़ा हो गया उसकी कास्ट का वोट जो है वो एक जिले में चला गया। नहीं, अभी भी कास्ट के ऊपर चुनाव हुआ, वहां मोदी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। नहीं, सब चीज मिला के होता है। ये इस देश में ये कहना कि इस पे ही हुआ है, नहीं, बिहार और यूपी हमेशा अलग से होते हैं। हमको 3,70,000 वोट कैसे मिलते हैं? हम तो शरद यादव को मिल सकते हैं ना। नहीं, लेकिन जनता दल यू को मिले, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन हम कोई अलग चीज तो नहीं है, यही राजनीति करते हैं, यही सब कुछ। भाई बाकी लोगों को 3,70,000 क्यों नहीं मिले? इतने कैंडिडेट थे जनता दल यू के। इसलिए नहीं मिले कि जितना काम, चूंकि हमारे रहते दिल्ली से भी काम ज्यादा हो जाता था, और यहाँ सब कई तरह के काम दिल्ली में भी लोगों को होते हैं। राज्य सरकार भी जो नीतीश जी है वो सिंसियर रहते थे कि वो जानते थे कि हम यहाँ से लड़ेंगे, तो उस इलाके के बारे में रहते थे। लेकिन जो परिस्थिति हुई, जो प्रचार था, जो सारी चीज थी, और एक बात ये होगी कि जो वहां कुछ इस तरह हुआ कि जो माइनॉरिटीज का वोट था जो कभी हमसे अलग नहीं हुआ था, अलग होता था लेकिन डिवीजन रहता था, इस बार वो भयभीत और मैंने एकदम जैसे एक फैला जाता आदमी घबरा गया, ऐसा उसमें था। आपको लग रहा है कि वहां पर इसलिए कहीं हो सकता है आज आपको वोट ज्यादा मिल गए हों क्योंकि लोग समझते थे कि आप थोड़े एनडी के साथ हैं, आप थोड़े समर्थक हैं कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, तो आपको अलग करके देखा गया उन्होंने? ना, जैसे मान लो पूरा आज आपको वोट ज्यादा मिल गए हों क्योंकि लोग समझते थे कि आप थोड़े एनडी के साथ हैं, आप थोड़े समर्थक हैं कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, तो आपको अलग करके देखा गया उन्होंने? ना, जैसे मान लो पूरा आरजेडी में चला गया वो। नहीं, आरजेडी चला, ये तो एंटी नीतीश कुमार भी वोट तो हो गया ना। नहीं, वो वोट जो है वो खास करके उसका मानस बन गया था बीजेपी हराओ। नहीं, उनका मानस बन गया था। सवाल ये है कि मैं अब जनता दल यू की बात कर रहा हूँ जो वहां पर सारी की सारी सीटें हार गई, लगभग सभी हार गई। तो आपको लगता नहीं कि ये नीतीश कुमार के प्रति ग्रोथ ज्यादा था कि उसने धोखा दिया मोदी के साथ? इलाका मेरा है कोसी वाला, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पार्टी के आप अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष है। इलाके में एक नीतीश जी सरकार चला रहे थे। हाँ? लेकिन मैं सोचता हूँ 68 वर्ष में कोई सरकार ने इतना विकास का काम नहीं होगा जितना नीतीश ने किया है, इसलिए कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, उस पर वोट ही इस बार नहीं हुआ। तो मोदी के ऊपर वोट हुआ ना। अब यानी आप उसको कुछ भी कहो, नहीं, आप क्या समझते हैं? मैं ये मानता हूँ कि पोलराइज हुआ। पोलराइज मोदी की वजह से हुआ ना? नहीं, इतनी सामर्थ्य अकेले एक आदमी की नहीं। तो लोगों ने, आपको लगता नहीं नीतीश को, उसमें आपकी पार्टी को सजा दी कि आपने जिस बल पे जीते, जिस अलायंस के साथ जीते, उसको छोड़ करके धोखा दिया जनता को आपने? नहीं, ऐसा है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी। इतना बड़ा चुनाव हार गए आप, 31 सीटें उन लोगों को मिल गई, रामविलास पासवान जो एक नहीं जीत सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो डिवीजन था आरजेडी और जेडीयू का, तो उसमें से बीजेपी के साथ जो माइनस हुआ, कोई दूसरा वोट हम पे प्लस नहीं हुआ। तो जातिकरण समीकरण में आप पिट गए ना? आया ना, समीकरण में जो है वो हमको, जो हमने सैद्धांतिक और नीतिगत फैसला किया,
वो उल्टा चला गया। तो आप ये नहीं मानते कि नीतीश की ये गलती थी कि मोदी को छोड़ के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप कई बार विरोध भी करते अंदर लोगों का। नीतीश ने नहीं फैसला किया, वो पार्टी ने फैसला किया। नहीं, आप तो थोड़े विरोध में थे शुरू से कि नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, वो जब फैसला हो जाता है तो पार्टी के साथ चलते हैं आप। नहीं, पहले जब फैसला होता है तो उसमें हमारा ऐसा नहीं था कि हमारे मन में विरोध होता तो नहीं हो पाता वो। हम भी मतलब यानी एक तरह से हमारे दिल का झुकाव उसी तरफ था। नहीं, वो बात ठीक है, उसी तरफ था, मतलब नहीं कि मोदी के साथ नहीं जाना हमारे को। नहीं, ये बहुत सी बातें हैं राजनीति में, हम और वो साथ रहते हैं। तो हमारा बीजेपी का संबंध कई बार हुआ है, कई बार टूटा। तो अब रामविलास पासवान बार बार क्यों कहता है कि आप एनडीए की तरफ दोनों वापस आ जाएंगे? नीतीश कुमार और शरद यादव बिना सत्ता के अलग झटप रहे हैं और आ नहीं पाएंगे, तो उनको नहीं, आप जाएंगे एनडीए में वापस? नहीं, ऐसा है ना कि मैंने उसके लिए बयान उनको दिया था, हमारे जैसे आदमी के बारे में, और वो कोई स्पोक्समैन हमारे नहीं, तो उनको इस तरह का हल्का बयान हमारे बारे में, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये जो नीतीश के बारे में भी कहा ना, मैं आपसे कहता हूं कि पार्टी जो है वो दूर से लोगों को लगता है, पार्टी का एक बरसों बरस का रिश्ता, ह्यूमन रिलेशंस भी होते हैं। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। तो अकेले होते चले जाते आप? नहीं, वो एक अलग सवाल होता। नहीं, सर जी आपने कहा हम अकेले नहीं, बोला आपका दिल कहीं और है। नहीं, आपका शरीर यहाँ पर है। नहीं, हम अकेले रहे नहीं कभी, और हम बिगड़ जमात के फैसला करते ही नहीं। हाँ, कभी कभी फैसला जब होता है तो जो फैसला मान लो हमको मंजूर नहीं है, मंजूर भी नहीं है, तब भी हम उसका साथ देते हैं। तो इस वक्त आपका फैसला आप पार्टी के साथ है, दिल से नहीं है ना। दिल और पार्टी में कोई फर्क नहीं होता। तो अब अगर आपका अकेला बस चलता है तो आप चले जाते हैं एनडीए में वापस? नहीं, सवाल ही नहीं। तो अभी भी अब सवाल जाने का बिल्कुल नहीं है? नहीं, कैसे हो सकता है? कारण क्या उसका, मोदी या कुछ और? ना, बात यह न कि जिस सवाल पर हम एक थे, यानी जब नेशनल एजेंडा बना, एनडीए का जब एनडीए बना, हाँ। तो अटल जी और आडवाणी जी के साथ जो करार था कि विवादास्पद मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के वो परे होंगे, और हमारे जो विवादास्पद मुद्दे, हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हाँ, जो आप परे रखेंगे, तो हम परे रखेंगे। वो एक सहमति का एजेंडा था, वो मोदी ने तोड़ दिया आगे। नहीं, वो पूरी की पूरी पार्टी में, वो कौन ने किया, कैसे किया, इसको मैं नहीं मानता, उनकी पूरी पार्टी इसमें गई। शरद जी अब तो देखते हैं जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने उस वादा से मुद्दों पे बात ही नहीं करते मोदी जी। अब तो देखिए, आज तक नहीं बोले 377 पे, यूनिफॉर्म पे, अयोध्या पे, किसी पे नहीं बोले वो। देखिए बात यह है कि ये अभी एक छोटा सा समय, 45 दिन हो गए, 45 दिन में किसी तरह की राजनीति में कोई जो यानी अनुमान लगा लेना, हम जानते हैं कि वो कहां जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अपना एजेंडा उनका वही हिंदुत्व का एजेंडा है? वो अपने दो तरह से चलाएंगे। आप ही बताइए कि कांठ में और मुरादाबाद में कभी ऐसा होता है कि 5 एमपी पहुंच जाए? इतने सारे लोग वहां दौड़ने का दौड़ा एक छोटी सी बात पे, एक माइक पर, कहां होता है? यदि मान लो इस पे, यदि मान लो इतने लोग इकट्ठे होकर काम करने लगेंगे तो देश में तो कोई दिन पीस नहीं रहेगा। तो आप क्या कहना करो, मोदी का एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है? नहीं, उनका एजेंडा नहीं, जो लोग फौज है वहां, वो फौज का एक जो मजबूत पीछे पाया है, वो उसका संस्कार जो है वो ये मानता है कि ये देश जो है वो हिंदू इकट्ठा होगा तब होगा। किसी एक आदमी जब एक आप सच्ची बात नहीं कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि मोदी अलग है, मोदी का एजेंडा ठीक है, पर उसकी पार्टी का एजेंडा ना, गलत बात है। उनके यहाँ किसी का कोई एजेंडा नहीं, इकट्ठा एजेंडा है। नहीं, मोदी का एजेंडा भी हिंदुत्व का है ना, आपका मतलब इसलिए आप उसके साथ नहीं जा रहे? वो चुप रहेंगे, ये सब होते रहेगा, चुप रहेंगे, इसलिए उसके साथ नहीं है। इसलिए 45 दिन हुए ना, तो आगे अगर अच्छा काम करेंगे साथ देंगे आप उनका? नहीं, वो देख लेंगे। नहीं, मतलब परमानेंट दुश्मनी नहीं है उनके साथ? नहीं, कहाँ रहे, हम तो कई बार साथ रहे, कई बार अलग हुए। नहीं, सवाल तो ये है कि आप कभी एनडीए के साथ वापस जाएंगे नहीं जाएंगे? वो सवाल ही नहीं। वो राय जो है वो हमारी जो है वो आज भी हम मानते हैं कि हमने जो फैसला किया
वो देश काल और परिस्थिति और हमारी तो आप एनडीए में अभी सवाल ही पैदा होता है कोई जाने सवाल- का। पर इसका मतलब ये हुआ कि शरद जी जब आप बीजेपी से अलग हुए, जब भी हुए, उसके बाद आपकी पार्टी को नुकसान ही हुआ। अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जनता दल यू के वरिष्ठ नेता शरद यादव से। आप कहते आप तो जाएंगे नहीं, पर आपका अस्तित्व कहाँ है? बिहार में तो आप हैं और तो कहीं है नहीं। हाँ, बात आपने जो कही कि हम हमेशा उनके साथ रहे तब बड़े। हाँ? एक बात जान लीजिए कि देवीलाल जी और हम जिस समय जनता दल में स्वर्गीय चौधरी साहब का इंतकाल हो गया, हाँ जी और चारों तरफ 400 सीट से ज्यादा राजीव गांधी आ गए, जी, चौधरी देवीलाल हम दोनों ने मिलकर के स्वीप किया आपका हरियाणा से किया। और फिर मूवमेंट ऐसा चला कि उसमें तो बीजेपी की एक सरकार भी नहीं थी। मैं राष्ट्रीय नेहरू की बात कर रहा हूं। कभी हमारे चलते अच्छा उनको खूब मिला है, यानी आगे बढ़े हैं, कभी हम उनके साथ आने से बढ़े। ये दोनों सर आपके बिना अब आप बिहार में इतने बढ़ गए ना, पहले कभी नहीं बढ़े थे। झारखंड में बढ़ गए, पहले इतना नहीं बढ़े थे। नहीं, ये यूपी में बढ़ गए। हाँ, मैं मानता हूं कि लेकिन ये जो बिखराव जनता दल का है, यूपीए का फेलोर और जनता दल के 9 खंड, तो 9 खंडों को इकट्ठा करेंगे क्या आप? हाँ, मेरा प्रयास होगा कि इनकी गोलबंदी मैं शुरू करूंगा। 9 में तो एक तो गौड़ा साहब हो गया आपका इम्पोर्टेंट, ना, उसके वो अंदर नाम अजीत सिंह हो गए। नाम बताना मेरे को ठीक नहीं, लेकिन मैं नाम खुद कह रहे थे, आप बताएंगे नहीं, मेरे को पता है। मेरे हिसाब से 9 में से सबसे इम्पोर्टेंट है लालू यादव आपके यहाँ बिहार के अंदर। मैं आपको कह रहा हूं कि पहला जो एकता का जो पूरा प्लान चलेगा वो बिहार से चलेगा। तो बिहार से चलेगा मतलब आप इकट्ठे लड़ेंगे चुनाव? जरूर हम कोशिश हमारी यही है। लालू यादव, ये शरद यादव, हाँ। नीतीश कुमार, कांग्रेस भी साथ में। वो एक बात अलग है। ये हम दोनों इसमें आरजेडी और जेडीयू जो है वो अभी राज्यसभा के चुनाव में ये फैसला हो गया है। हाँ, तो आप जीते ना, उनके समर्थन थे वहां पर। अब कह रहा हूं ना कि वो दोनों इसमें आरजेडी और जेडीयू जो है वो अभी राज्यसभा के चुनाव में ये फैसला हो गया है। हाँ, तो आप जीते ना, उनके समर्थन थे वहां पर। अब कह रहा हूं ना कि वो शरद यादव को लालू यादव का समर्थन लेना पड़ा ना। मैं तो मेरे उन्होंने आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया ना? यूनानिमस ही हुआ। हाँ, यूनानिमस। आपको बीजेपी ने भी सपोर्ट किया? इनके खिलाफ भी उन्होंने खड़ा किया था। नहीं, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया वहां। लेकिन ये जो फैसला हुआ वो है अगले भविष्य के लिए। नहीं, अगले भविष्य के लिए बीजेपी ने भी तो आपको सपोर्ट किया, उन्होंने भी आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। वो सारी पार्टी हो ना। हाँ, तो आप तो यूनानिमस सबके नेता हो गए ना वहाँ। तो वहाँ बिहार का चुनाव आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? लालू के नेतृत्व में लड़ेंगे, राबड़ी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे? क्या होगा वहाँ पर? मैं ये कह रहा हूँ, झगड़ा तो नेतृत्व का है वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस राह और रास्ते पर हमने कदम बढ़ाया हाँ। उसे वहाँ फिर से जहाँ थे वहीं लाना। यानी कि सारे जनता दल यू को, समाजवादियों को, सबको इकट्ठा करना है आपको। हाँ, वो ऐसी ताकत बनाना है कि ये जो फैसला हुआ इस फैसले को मिटा देना। आरजेडी के साथ जाएंगे, क्या ये मौका परस्ती नहीं होगी? 10 साल से जो अरे ये सब तो आपने ऐसा कह दिया मौका परस्ती का कि इस देश में जो आरजेडी और हम लोग हैं वो एक ही यानी 2 डिब्बे हैं। जब से बटे हैं तो इस डिब्बे से उसमें लोग जाते हैं, उस डिब्बे से इसमें आते हैं। सवाल सीधा है कि जैसे एक बार मुद्दा बना, मंडल के चलते हमारी सरकार चली गई और अडवाणी जी रथ यात्रा किए, मंडल चलते लालू और आप इकट्ठे थे तब। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ कि वो मुद्दा उस समय मंडल और कमंडल का था, अब फिर से नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में जो सोशल डिस्पेरिटी है, सामाजिक जो विषमता है, उसके बारे में देश में गहराई से लोग हजारों साल से लड़ रहे हैं। तो आपका मतलब कहना है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनके बंटने से बाकियों को फायदा हो रहा है? नहीं, पिछड़ी नहीं, वीकर सेक्शन। जो पिछड़ी और वीकर सेक्शन जो मिलकर के, उसमें के दलित में तो मायावती चल गई, मायावती के साथ तो जाएंगे नहीं आप, क्या उसको मिलेंगे साथ में? क्या नहीं, आप देखते रहिए, आप मुलायम को मिलेंगे? हाँ, देखते रहे ना। आपका सपना, इसका ये है, प्रयास ये है, अगर मैंने ठीक समझा,
क्या मायावती मुलायम भी अपने साथ जोड़ेंगे? पिछड़ी और किसी का नाम लेना ये काम बिगाड़ना है। जैसे मान लो आपसे कहा था कि अभी समय नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं अभी दीजिए। पर एक बात बताइए, आपका जो जिस तरह से आप पिछले 25 साल 40 साल की हिस्ट्री ले लें, आपकी अपनी हिस्ट्री ले लें, आपकी पार्टी को ले लें, जब तक आप किसी एक ऐसे राष्ट्रीय दल से शामिल नहीं हुए तब तक आपका भला हुआ नहीं, तो आपका भविष्य कांग्रेस का तो है नहीं। आप सारे गैर कांग्रेसवाद के पैदाइशी हैं। आपने बात जो कही कि हम कई बार नीचे गए हैं, बीजेपी नीचे गई है। हाँ, बीजेपी गई है, हम ठीक है। गए। अब कांग्रेस 44 सीटों पे आ जाती थी, क्या पता था? नहीं, यानी राजनीति में हिंदुस्तान जो है वो राजनीति में आप फैसला करेंगे कि आपको आगरा जाना है, तो ये मान लीजिए कि राजनीति में आप बरेली पहुंचेंगे। दोनों जगह पता क्या है, एक ही कॉमन है, बरेली और आगरा में। ना उसका संदर्भ मेरा दूसरा है। मेरा संदर्भ ये है कि मन बनाओगे आगरा जाने का, टिकट कटाओगे, हाँ, और पहुंचोगे बरेली में, इलाज अच्छा हो जाएगा। पर आपको लगता है कि बीजेपी से अभी आपका नाता पूरा टूटा हुआ है? सवाल ही नहीं। तो कांग्रेस के लिए अभी ओपन है? नहीं, अब मैं आपको जब दूसरी बार मिलूंगा, हाँ, जब कुछ कर लूंगा, हाँ, तो फिर मैं आपको भविष्य का नक्शा, उसमें परिणाम आएंगे जो आप उसमें उस भविष्य के नक्शे को बनाने में पार्टी, उसमें मेरे लिए कौन पार्टी में वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको लगता है थर्ड फ्रंट बना के रहेंगे आप? नहीं, मैं परिस्थिति जो आज बनी है उसको जरूर डाइल्यूट करूंगा। जो आया है तंत्र, वो जो है उसे डाइल्यूट करना, उसे इस तरह से कि देश का जो आईन है, संविधान है, उसमें कोई चोट न लगे। चोट तो मोदी साहब अभी तक लगा नहीं रहे। आप मोदी साहब तो दूसरा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, तो 2019 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप तब तक कहाँ हरा पाएंगे? हर आदमी सपना देखा, वो भी सपना देखे, वो तो जीतेंगे। हम भी अपना सपना देख रहे हैं। आप उनको हराने का सपना दे रहे हैं, वो आप सबको हराने का सपना देख रहे हैं। और होगा मुकाबला, होगा पक्का। आपका उद्देश्य ये है कि मोदी जैसी थिंकिंग जो है उस सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने के लिए आप आगे बढ़े रहेंगे? आप मोदी जी सरकार की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, उनकी सरकार है, लेकिन ये सरकार बीजेपी की है। तो इस बीजेपी की सरकार को दोबारा नहीं आने देंगे आप? नहीं, संघ पीछे नहीं होता, और संघ हम लोगों को जैसे 77 पीछे हुआ था। मैंने सवाल पूछा कि संघ समर्थित बीजेपी सरकार को दोबारा 2019 में आप नहीं आने देंगे? सवाल ही नहीं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।